अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें आपको जो पहला टॉपिक है दैट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये तीन टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आपको याद होगा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा था ओपन सिस्टम, क्लोजर सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। वो इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी लास्ट पे। लास्ट वाला जो पोर्शन था पहले वीडियो का वो था थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिनको दो टाइप्स है, दैट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं सैंपल के, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। वो हमने देखा कि कैसे हम बोल सकते हैं कि कौन प्रॉपर्टी इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती थी, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, ठीक है, एंथैल्पी है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रोसेस है, प्रॉपर्टीज है जो जिनको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो हम देखेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या चीज होता है। ओके, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम? व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम? स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्स्ट्रा, जो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जब उनको डेफिनेट वैल्यू होगा तो किसी भी सिस्टम, आपके पास कोई भी सिस्टम है, उसकी स्टेट की कंडीशन क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स कंडीशन? व्हाट विल बी इट्स कंडीशन? उसकी कंडीशन क्या होगी? किसी भी सिस्टम की कंडीशन क्या होगी जब आपके पास गिवन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी एक्स्ट्रा, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? तो इस कंडीशन का नाम होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो क्या लिखेंगे हम? व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम? द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, it implies the conditions of a given system when macroscopic properties have definite values. क्या बोला मैंने? It implies that the condition of a, it implies what is the state of a system? This means the condition of a system. This means the condition of a system. कब? जब आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उनके कुछ डेफिनेट वैल्यूज होंगे। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब क्या हुआ? यानी किसी भी सिस्टम की कंडीशन क्या है जब आपके पास गिवन वैल्यूज है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के, तो उस वक्त हम उसको कहेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो है, क्योंकि इसका जो किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो हम ये बोल सकते हैं द चेंज इन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स इन द चेंज इन द सिस्टम, चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अगर आप कोई भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है, अगर इसको आप चेंज करोगे, कोई भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आप चेंज करोगे, जो आपके पास गिवन सिस्टम है उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एनी चेंज in any microscopic property results in the change in the state of the system, in the state of the system. ठीक है, क्या रखा आपने याद कि जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो जो सिस्टम आपके पास है उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी, उसकी कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। क्या कंडीशन चेंज होगी? जो पहली स्टेट होती है, फर्स्ट स्टेट, जो पहली वाली कंडीशन होती है, इसको नाम हम देते हैं इनिशियल स्टेट। क्या नाम देते हैं? इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट। जो लास्ट स्टेट होती है, लास्ट कंडीशन होती है,
दैट इज कॉल्ड एज फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट। तो कितनी स्टेट्स हो सकती है हमारे पास किसी भी सिस्टम की? इनिशियल स्टेट हो सकती है, फाइनल स्टेट हो सकती है। इनिशियल स्टेट कब होगी? जब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, जो भी बहुत सारी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे हमने, जब उनके कुछ डेफिनेट वैल्यूज होंगे, तो उस वक्त जो स्टेट होगी दैट्स कॉल्ड द फाइनल स्टेट, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट स्टेट, और दैट्स कॉल्ड इनिशियल स्टेट, दैट्स कॉल्ड इनिशियल स्टेट। अब अगर हमने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज अब चेंज हो गए, तो जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी, और जो हमें नई स्टेट मिलेगी उस स्टेट को नाम हम देते हैं फाइनल स्टेट। क्या नाम देते हैं? फाइनल स्टेट। तो आपके पास क्या आया? इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब आपने याद रखा कि जो व्हाट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, जिनका दूसरा नाम है स्टेट पैरामीटर्स। स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट पैरामीटर्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या चीज है या स्टेट पैरामीटर्स क्या चीज है? अभी हमने देखा किसी भी सिस्टम, अगर आपके पास सिस्टम है, ठीक है, इसकी जो स्टेट है, स्टेट वो किस पे डिपेंड करेगा? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर किसी भी इसमें हम चेंज करेंगे, इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है उसकी जो स्टेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, अभी हमने देखा। और अगर हम इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा? इट चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट विल चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो दैट्स व्हाई these microscopic properties, they are also called as state variables। state variables, उनको क्या नाम देते हैं? state variables। किनको? जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उनको हम क्या नाम देते हैं? state variables। क्यों नाम देते हैं उनको state variables? because they decide the state of a system। state of a system। किसी भी सिस्टम की स्टेट क्या होगी? दैट इज डिसाइडेड बाय दिस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दैट्स व्हाई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। दे आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स और दे आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस। तो मैं क्या लिखूं? व्हाट इज अ स्टेट वेरिएबल? since the change in any microscopic property results in the change state of a system, hence these macroscopic properties are called as state variables। they are called as state variables। किनको? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दैट्स हम कह सकते हैं, वी कैन से, व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट state variables decide the state of a system। यहां तक समझ आया आपको? हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टेट वेरिएबल्स है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बहुत है। देखो, एक्सटेंसिव भी है और इंटेंसिव भी है, बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे चार जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये स्टेट वेरिएबल्स है, जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास जो फोर कॉमन स्टेट वेरिएबल्स और प्रेशर,
टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। याद रखना क्या क्या आपके पास 4 कॉमन स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन है? एक प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और कंपोजिशन है। ठीक है, याद रखना इस चीज में आपको जब भी कोई भी स्टेट चेंज होती है, किसी भी सिस्टम की स्टेट डिसाइड करनी है, तो यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई ऑल द स्टेट वेरिएबल्स। आपको सारे स्टेट वेरिएबल्स, सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर सम ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। एक को लिखेंगे तो हमें खुद समझ आएगा कि दूसरे का क्या इफेक्ट होगा, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो मैं क्या पॉइंट लिखूं? while deciding the state of a system, we don't need to specify all the state variables because they are interdependent. Most of them are interdependent, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तभी हमें जब भी किसी भी सिस्टम की स्टेट लिखनी होगी तो हमें जरूरी नहीं है कि हम सारे स्टेट वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करें। लिखिए ये है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास है एक सिस्टम है। आपके पास क्या है? आपके पास एक आइडियल गैस है, यू एन ए सिंगल आइडियल गैस। क्या है आपके पास? सिंगल आइडियल गैस। जब सिंगल की बात आई तो इस वक्त कंपोजिशन क्या होगी? सेम। कंपोजिशन मींस सेम। जब सिंगल गैस है तो कंपोजिशन सेम होगी। ठीक है, आइडियल गैस है तो उस वक्त जो है इक्वेशन फॉलो करते हैं, पीवी इज इक्वल टू आर टी। पीवी इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? इफ वी वाई गैस, दैट गैस इज सिंगल गैस और आइडियल गैस भी है। जब आइडियल गैस है तो कंपोजिशन खत्म, क्योंकि कंपोजिशन सेम है। तो अब कंपोजिशन, आपके पास स्टेट वेरिएबल नहीं है। अब आपके पास स्टेट वेरिएबल कौन है? एक है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। कंपोजिशन खत्म हो गई इन केस ऑफ सिंगल गैस। तो प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो ये इस वक्त आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। दिस मीन्स दैट वी हैव, thus in case of a single one molar ideal gas, क्योंकि n भी होता है 1 मोलर होगा। इन केस ऑफ सिंगल 1 मोल ऑफ आइडियल gas, PV is equal to RT. Hence we have 3 important state variables, and that is कौन? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। याद रखना इन केस ऑफ है, अभी मैंने कहा कि हमारे पास 4 स्टेट वेरिएबल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि हमें जरूरी नहीं है कि हम सारी स्टेट वेरिएबल्स को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, लिखेंगे जब भी किसी भी सिस्टम की स्टेट आपको लिखनी होगी तो। ठीक है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद मैंने कहा अगर आपके पास एक सिंगल है गैस है, आइडियल गैस है, लेकिन कितना है? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल। तो उस वक्त जो इक्वेशन फॉलो होती है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। पढ़ा होगा आपने गैसेस में, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो उस वक्त हम क्या याद रखेंगे कि उस वक्त जब कंपोजिशन ही खत्म होगी, क्योंकि सिंगल है, होमोजीनियस सिस्टम है, तो उस वक्त हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसमें भी एक चीज याद रखनी है कि इसमें हम अगर हमें 2 वेरिएबल्स पता है तो तीसरा हम निकालेंगे। ठीक है, कि if 2 variables are known, if 2 variables generally, ऐसे लिखना, we take temperature and pressure. If two variables are known, third one generally
कैन बी, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास है, अब हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम की स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास अब तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है, एक प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर इन तीन में से दो आपको पता है तो तीसरा हम आराम से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको रिलेशन है आपस में। तो जो हम दो जनरली पहले ही स्पेसिफाई करते हैं, दैट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये हम ऑलरेडी स्पेसिफाई करते हैं। तो तीसरा हम आराम से निकालेंगे। जिनको हम स्पेसिफाई करते हैं, जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स याद रखो, जिनको हम पहली सामने रखते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने भी कहा ना, इफ टू वेरिएबल्स आर नोन देन द थर्ड वन कैन बी आइडेंटिफाइड। जो हम पहले नोन रखते हैं, दैट इज प्रेशर, जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको कहते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर को इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स। और जो थर्ड है वॉल्यूम, जिसको हम निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर अगर हमें पता है तो वॉल्यूम आराम से निकालेंगे। दैट्स वाई जो प्रेशर वॉल्यूम है इस पे, इन पे डिपेंड करेगा, इनको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आपके पास आया जो स्टेट वेरिएबल्स है, तो कितने आपके पास है, कितने टाइप्स है, दो है। एक इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल, कौन कौन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल कौन है, दैट इज वॉल्यूम। आपको ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप आंसर क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। बात समझ आ रही है। अभी हमने कहा था कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिसाइड द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, दैट इज कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। आपके पास बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चार जो है वो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, ठीक है। जब भी आपको कोई किसी भी सिस्टम की स्टेट आपको एक्सप्रेस करनी है, आप इन सबको नहीं लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टेट वन टू स्टेट टू, यहाँ पे प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, स्टेट क्या है, ये आप नहीं लिखते हो, आप सिर्फ कुछ लिखते हो, क्योंकि ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपके पास, इन चार में से अगर आपके पास अब एक ऐसा गैस है, दैट्स वन मोर आइडियल गैस, लेकिन सिंगल है। जब सिंगल है तो कंपोजिशन सेम होमोजीनियस हो गया, तो उस वक्त आपके पास पीवी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी का मतलब हो गया आपके पास है, व्हेन आर इज गैस कांस्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब ये आपके पास तीन इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल्स बन जाते हैं। कौन कौन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीन में से भी अगर आपको दो आपको पता है, दो आपको नून है, तो तीसरा आप निकाल सकते हो। जो आप लेते हो सिपाइस में करते हो वो टेम्परेचर एंड प्रेशर है, उनको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो आप निकालते हो दैट्स वॉल्यूम, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज ऑल अबाउट दिस state of the system and state variables. State variables decide the state of the system, initial state में है या final state में है, ठीक है। ये हो गया आपका ये चीज, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंपल भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टेट फंक्शंस क्या होती है, पाथ फंक्शंस को क्या होती है। हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब पढ़ी, ठीक है, उनको हम क्लासिफाई करते हैं स्टेट फंक्शंस में या पाथ फंक्शंस में, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या हो गया, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। व्हाट इज इनिशियल स्टेट एंड व्हाट इज अ फाइनल स्टेट। अगर वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगे सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ पे, रास्ते पे कौन सा रास्ता इख्तियार किया उस स्टेट तक पहुंचने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सिस्टम है, वो ऐसे है, स्टेट 1 टू स्टेट 2, ठीक है, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर ये डिपेंड करेगी सिर्फ द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्टेट एंड वैल्यू ऑफ फाइनल स्टेट, इरेस्पेक्टिव आप ये किस रास्ते से यहां गई,
तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है स्टेट फंक्शन। ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है स्टेट फंक्शन। व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन इज दैट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which depends upon only upon the initial and final state of the system and does not depend upon the path followed। किस रास्ते से ये इस स्टेज से इस स्टेज तक गई, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। ऐसी फंक्शन को नाम हम देते हैं स्टेट फंक्शन। क्या नाम देते हैं? स्टेट फंक्शन। तो व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? शाबाश। These are the thermodynamic properties. These are the thermodynamic properties which depend only upon the initial and final states of the system of the irrespective of the path followed to reach that state, ऐसे फंक्शंस, ऐसे प्रॉपर्टी जो सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और इस पे डिपेंड नहीं करते हैं कि वो स्टेट कैसे अचीव हुई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम होता है क्या नाम होता है ना? स्टेट फंक्शन। जैसे आपके पास है स्टेट फंक्शन में, आपके पास ऐसे है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक। आपको एक ऐसा ग्राफ है ऐसे, ठीक है, दूसरा ग्राफ है ऐसे, ठीक। ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। बात समझ आ रही है? आपको पूछा जाएगा, बोलो डेल्टा पी क्या है और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन प्रेशर क्या है और चेंज इन वॉल्यूम क्या है। बात समझ आ रही है? इन पाथ 1 और इन पाथ 2 याद रखना, दोनों में ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। बात समझ आ रही है? दोनों में जो चेंज इन प्रेशर होगा, चाहे इस रास्ते से हो चाहे इस रास्ते से हो, चेंज इन प्रेशर दैट विल डिपेंड अपॉन द P final minus P initial. Change in volume, that is V final minus V initial. क्योंकि जो प्रेशर और वॉल्यूम है दोनों ये स्टेट फंक्शंस है, दोनों स्टेट फंक्शंस है। पाथ अलग अलग है, एक पाथ ये है, दूसरी पाथ ये है, लेकिन दोनों पाथ में चाहे पाथ कुछ भी हो, चेंज इन प्रेशर जो है वो इसमें भी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, और इसमें भी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। चेंज इन वॉल्यूम, चाहे ये रास्ता हो चाहे ये रास्ता हो, किस रास्ते से वॉल्यूम चेंज हो गया वो डिपेंड नहीं करेगा कि किस रास्ते से चेंज हो गया वॉल्यूम, डिपेंड करेगा कि पहले क्या था, इनिशियल स्टेट में क्या था, फाइनल स्टेट में क्या था। तो दोनों इस रास्ते में भी और इस पाथ में भी चेंज इन वॉल्यूम होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो एग्जांपल्स में हम क्या लिखेंगे? स्टेट फंक्शंस में जो एग्जांपल्स है दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ठीक है, एंथैल्पी, ETC, इंटरनल एनर्जी, ETC। अभी हम पढ़ेंगे ये टर्म्स, इंटरनल एनर्जी वगैरह क्या चीजें होती, याद रखा आपने। स्टेट फंक्शन में क्या क्या आएगा? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। जैसे टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, टेम्परेचर मीनस की पहले क्या था, स्टेट 1 में क्या था, स्टेट 2 में क्या था। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, किसी भी तरीके से इंक्रीज कर लो, हीट दे दो, लाइट डाल दो, कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, जो भी रास्ता अप्लाई करोगे, लेकिन टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा स्टेट 2 माइनस, यानी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। बात समझ आ रहा है? जैसे भी आपने इंक्रीज किया होगा उसका वैल्यू सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेटस पे। ओके, इसी तरीके से आपके पास जो क्या नाम है इसका स्टेट फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन। नंबर 1, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस और एग्जैक्ट डिफरेंशियल
state functions are exact differentials. What is exact differential? That is their differentials can be integrated between certain limits, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं लाइक इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह, ये क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब हो गया जो स्टेट फंक्शंस के डिफरेंशियल्स है, ठीक है, उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बिटवीन अप्रोप्रिएट लिमिट्स। लाइक ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है, डेल्टा ई फॉर ए टू बी इज इक्वल टू ई फाइनल ई बी माइनस ये फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ओके, इसी तरीके से आपके पास ऐसे होगा ए टू बी या डी या डेल्टा ई, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, इसको हम कैसे लिखेंगे? वी बी माइनस वी ए बिटवीन द लिमिट्स, हो गया। पहली चीज आप याद रखना, स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। इसको जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं ना, उनको यूलर रेसिप्रोकल रूल ये फॉलो करते हैं। यूलर रेसिप्रोकल रूल क्या होता है? वो होता है ये डी जेड, आपके पास कोई भी फंक्शन है जेड, ठीक है, उसका हो गया डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई, डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स, सॉरी वाई और डी एक्स, ठीक, प्लस डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। ये हो गया यूलर्स थ्योरम, यूलर्स रूल। अगर कोई भी स्टेट फंक्शन, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, दे फॉलो द यूलर्स रूल, यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, ERC, ER dz is equal to delta z by delta x upon y into dx plus delta z by delta y upon x into dy. This is called Euler's reciprocal rule. जो what that mean? That means जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंशियल्स जो होते हैं, they can be integrated between appropriate limits, ठीक है। ये हो गया पहली प्रॉपर्टी उनकी। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जो है स्टेट फंक्शंस की, जो साइक्लिक सिस्टम्स होते हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टीज होती है, कोई भी साइक्लिक सिस्टम आपके पास है, इन any cyclic system, the change in state function is always zero, अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक सिस्टम है, तो उस वक्त जो आपको चेंज इन स्टेट फंक्शन होगा वो हर वक्त जीरो होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इस वक्त क्या होगा? डेल्टा पी विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर आपके पास ऐसे है प्रेशर, वॉल्यूम, ये इनिशियल स्टेट है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां हो रहा है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट। तो आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टेट फंक्शन वो हर वक्त जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इनिशियल स्टेट भी वही होगा, फाइनल स्टेट भी वही होगा, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इन एनी साइक्लिक प्रोसेस सेम। जब ये सेम है तो चेंज भी जीरो होगा। डेल्टा पी विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, यानी कोई भी स्टेट ऑफ द स्टेट फंक्शन जो है उसका वैल्यू क्या होगा? वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टेट फंक्शन की। क्या? पहला, स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, और दूसरा, इन एनी साइक्लिक सिस्टम द चेंज इन अ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। या आपके पास ऑब्जेक्टिव कैसे ऐसे आएगा? इन एनी साइक्लिक सिस्टम द चेंज इन अ स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू वन, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन वन। तो आप याद रखिएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दूसरी जो फंक्शन है दैट इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ? पाथ फंक्शन का मतलब हो गया कि ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which depends upon the path followed,
पाथ फंक्शंस। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जिनका वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, किस रास्ते से गए उनका वैल्यू उस रास्ते पे डिपेंड करेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ पाथ फंक्शन। तो ये क्या हो गया, दीज आर द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज whose value depend upon the path followed। ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन पाथ पे फॉलो करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पाथ एक्वायर की, उसमें कि एक पाथ में उसका वैल्यू एक होगा, दूसरी पाथ में दूसरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट most important path functions are work and heat। ठीक है, तो वर्क एंड हीट, वर्क पाथ फंक्शन है और हीट भी पाथ फंक्शन है। अब आप बोलोगे सर वर्क और हीट कैसे पाथ फंक्शन है? एक सिंपल एग्जांपल है इसके लिए। देखो, आपके पास, आप यहां पे बैठे हो, ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसकी स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए। आपको फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक जाना है, ठीक है। आप सीढ़ियों से जाओगे, यहां से जाओगे ऊपर, सीढ़ियों से चढ़ते 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 आप कहां पहुंच गए, स्टोरी नंबर 5 पे। तो आपने काम किया। एक पाथ क्या है, पाथ 1, पाथ फर्स्ट क्या है, सीढ़ियां, ठीक है, सीढ़ियों पे चढ़ना, ओके, सीढ़ियों से चढ़ोगे। पाथ 2 क्या है, तो जब आप सीढ़ियों से चढ़ोगे तो आपको काम करना पड़ेगा ना, तो इसमें भी एक काम होगा, ठीक है। तो पाथ सेकंड क्या है, पाथ सेकंड यहां से ऐसे, आपके पास लिफ्ट है, क्या है, लिफ्ट, तो बटन दबाना है, यहां पे बटन दबाओगे तो लिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। बोलो काम कहां पे ज्यादा करना पड़ा आपको, जब आप सीढ़ियों से ऊपर गए या आप थ्रू लिफ्ट ऊपर गए? तो कॉमन सेंस है, जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तो उस वक्त काम ज्यादा होगा। तो पाथ 1 में, पाथ 1 वर्क कहां पे ज्यादा होगा, पाथ 1 में ग्रेटर देन पाथ 2, क्योंकि पाथ 2 में कहा आप लिफ्ट के जरिए से ऊपर गए, लिफ्ट में बैठना है, बटन दबाना है, तो आप फिफ्थ स्टोरी में पहुंच जाओगे, कोई काम नहीं किया आपने। लेकिन आपकी बॉडी ने काम किया जब आप सीढ़ियों से ऊपर गए। तो काम कितना हुआ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, बट इट डिपेंड्स आपने कौन सा पाथ लिया। एक पाथ में काम ज्यादा किया, दूसरे पाथ में काम कम किया। तो वर्क इज इज अ पाथ फंक्शन, क्योंकि इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, कौन सी पाथ आपने फॉलो की। जैसे आपको एक्सपेंशन ऑफ गैसेस करना है, आगे पढ़ोगे आप, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। जब एक्सपेंशन ऑफ गैसेस करोगे तो आपको पता है जो आपको वर्क डन की जरूरत होती है, वर्क डन, काम करना पड़ता है एक्सपेंड, गैस को एक्सपेंड करने के लिए। वर्क डन होता है P डेल्टा V, P डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वर्क डन भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, आपको 1 क्यूबिक मीटर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है। इफ pressure is equal to, for example, 100 Newton, then work is equal to 100 Joule. If pressure is equal to 20 Newton per square meter, work done is equal to 20 Joule. But if there is vacuum, अगर आपके पास वैक्यूम है तो वर्क इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा। यहां पे प्रेशर है तो मैक्सिमम वर्क है, लेकिन आपने पाथ क्या एक्वायर किया, वैक्यूम में है, आप वैक्यूम में है तो वर्क डन क्या आया, वर्क डन 0 आया। इसका मतलब हो गया जो वर्क है इज अ पाथ फंक्शन, इज अ पाथ फंक्शन। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज जो आप याद रखोगे क्या होते हैं, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। पाथ फंक्शंस क्या होता है, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द रेसिप्रोकल यूलर रेसिप्रोकल रूल, और उनके जो डिफरेंशियल्स होते हैं उनको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं बिटवीन द सर्टेन लिमिट्स। ये हो गया आपका स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है।